हैप्पी नवमी, हैप्पी विजयदशमी। इन दोनों दिनों की आप सभी को, स्पेशली जो दिल से इन्हें मनाते हैं पूरी श्रद्धा से, बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा मैसेज जो मुझे इन्हीं दिनों के लिए रखना था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत श्रद्धा से, पूरे दिल से, पूरी डिवोशन से ये दिन मनाते होंगे, नवरात्रों के ये दिन। हो सकता है कुछ फास्ट करते हों, पूरे 9 दिन, हो सकता है कोई बीच के कुछ दिन फास्ट रखते हों या नहीं भी रखते हों, लेकिन अपनी पूरी कैपेसिटी से, डिवोशन से, श्रद्धा से, दिल से माँ से जुड़ने का पूरा प्रयास करते हो इन दिनों में, और बहुत खुशी से या दुर्गा पूजा मनाते हो। जिस तरह से भी, माँ के जिस रूप से भी, जिस नाम से भी सबसे ज़्यादा जुड़ते हूँ, जैसे भी मनाते हूँ, लेकिन अपनी पूरी इच्छा से, पूरे दिल से मनाने का प्रयास करते हूँ। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आज आप सभी से, कि वही माँ अगर आपको सच में आए, आपकी इंट्यूशन से जुड़े, आपकी हार्ट स्पेस से जुड़े, या लगातार आपके सपने में आए, या जैसे भी आपको लगता है कि आपको आपसे कनेक्ट हो, जिस तरह से आप मिस कर ही नहीं सकते उनका मैसेज, आपको बोलें कि हर उस इंसान से जिसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है पूरी ज़िंदगी, जिसने आपको ग्रांटेड लिया है, जिसने आपको डिसऑनर किया है, जिसने आपको बिट्रे किया है, जिसने आपको लेट डाउन किया है, जिसने आपको अब्यूज़ किया है किसी भी तरह से, जो आपकी वर्थ के लायक नहीं है, उस इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। यानी कि माँ अपना खड्ग लेके आए, जिसको स्वॉर्ड बोलते हैं। उस खड्ग से, जो माँ काली है, उनका जो स्पेसिफिक रूप होता है जो इसे यूज़ करता है, वो आपके जीवन में चीज़ों को सजाने संवारने नहीं आती हैं, वो आपके जीवन में चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने आती है, सेवर करने आती हैं। आपकी ज़िंदगी में से चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने आती हैं, हटा देने के लिए आती है। सेवरिंग ऑफ, कटिंग ऑफ कंप्लीटली, धीरे धीरे नहीं, झटके से, साथ के साथ। वो हर चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, जिसमें सबसे पहले होती हैं, हम जानते हैं, वही लोग जो हमें सर्व नहीं करते हैं, हम अपनी कॉन्शियंस में, दिल में जानते हैं, फिर भी हम अपने आप को ही मजबूर रखते हैं उनके साथ ज़िंदगी बिताने में। चाहे उनके साथ रहते हो या दूर रहते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का उन्हें हमें हिस्सा रखना है। चाहे फिज़िकली साथ में नहीं रहते हो, लेकिन एनर्जेटिकली हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो छोड़ना हमारे लिए मृत्यु, यानी कि डेथ के बराबर होगा। लेकिन व्हाट इफ माँ काली आपको यही बोल रही हो अपना खड्ग लेके कि आपको ये सेवर करना है, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो आपको सेवर करना है, आपको तोड़ना है, नो मोर चांसेस, आपको खत्म करना है, आपको धीरे धीरे नहीं, धीमे धीमे नहीं, फेक तरह से नहीं, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना है, नाउ एंड फॉरएवर। तो क्या आप करेंगे वो? सोचिएगा, आप में से कितने लोग वो करने के लिए तैयार होंगे? आप जो अपने आप को शायद मानते होंगे सच में वाक़ई कि आप दिल से माँ के डिवोटीज़ हैं, दिल से जुड़े हैं, पूरा ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, उस वक़्त क्या आप ब्लाइंड फेथ करेंगे? क्या आप वो करेंगे जो माँ ने कहा है? यही चीज़ होती है। चाहे जर्नी हो अब्यूज़ का साइकिल तोड़ने की, या ज़िंदगी में कोई भी इल्यूज़न्स जो हमने अपने ऊपर डाले हैं ना, प्रोग्रामिंग है, उसका साइकिल तोड़ने की। ये प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना काम करना है और हमें फेथ पे चलना है, ब्लाइंड फेथ। वो ब्लाइंड फेथ जो हम लोगों पर, सर्कमस्टांसेस पर, सिचुएशंस पर करते आए हैं, जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, वो ब्लाइंड फेथ वहाँ से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य पर, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन यूनिवर्स पर, जिसने आपको रचा है, सिर्फ और सिर्फ माँ काली पर, माँ दुर्गा पर, जग जननी पर। क्या आप वो ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर आप पहले प्रूफ मांगते हैं, ह्यूमंस पहले प्रूफ मांगते हैं और फिर बोलते हैं हम फेथ करेंगे। वो बोलते हैं हमारा फेथ पूरा है, हमारी श्रद्धा पूरी है, लेकिन नहीं होती। वो अच्छी चीज़ों तक में सीमित होती है। जब ऐसा कुछ अल्टीमेटम आता है, माँ का इशारा आता है, बार बार वो इग्नोर करते हैं। अगर माँ आपसे ये बोलेगी क्या आप ये कर पाएंगे, अगर माँ बोले आपको हर वो इंसान, हर वो चीज़ छोड़नी है, अब डिटैच करनी है, कट ऑफ करनी है, जो मैं बताती जा रही हूँ, क्या आप वो कर पाएंगे? अगर माँ बोले कि आपको अंधे रास्ते पर चलना है, अंधियारे रास्ते पर चलना है, लेकिन सिर्फ मुझ पे फेथ करके,
मैं गारंटी दे रही हूं कि मैं साथ में हूं। आई विल नेवर लीव यू, नेवर अबैंडन यू। जो आपके लिए सही है मैं वहां तक ले जा कर ही छोड़ूंगी आपको, उससे पहले नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे साथ होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। लेकिन इसका प्रूफ मैं नहीं दे सकती पहले, प्रूफ चलने के बाद मिलेगा। पहले प्रूफ नहीं मिल सकता। पहले फेथ होती है फिर रिजल्ट होता है, पहले फेथ होती है फिर प्रूफ आता है, और यही चीज लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि वही आपको बताएगा कि आप में सच में फेथ है कि नहीं। क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए जहां पर आपको कुछ बड़ा कार्मिक साइकिल एंड करना होता है, ये स्टेज आएगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं और अगर इस रास्ते पर चल रहे हैं वो किस स्टेज पे है, लेकिन ऐसी स्टेज जरूर आएगी। और अगर उस स्टेज पर आपकी श्रद्धा, आपकी फेथ इतनी ब्लाइंड नहीं है डिवाइन मदर में, डिवाइन यूनिवर्स में, तो वहां पर आप चूक जाएंगे। डिवाइन मदर का जो मैसेज मैं देना चाहती हूं इन दो रूप में आज, सबसे पहले हैं मां महाकाली। अब देखिए कितने सारे उनके हाथ हैं और उसमें कितने अलग अलग तरह के शस्त्र हैं, कितने तरह के वेपन्स हैं। ये हर वेपन एक डिफरेंट सिचुएशन के लिए है, एक डिफरेंट परेशानी के लिए है आपकी जिंदगी के, एक डिफरेंट चैलेंज के लिए, एक डिफरेंट ऑब्स्टिकल के लिए है। यानी कि माँ के पास हर ऑब्स्टिकल का जवाब है, लेकिन आपको वो फेथ रखनी पड़ेगी। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसमें आपको पहले से माँ नहीं बता सकती कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वो फेथ पे आपको ब्लाइंड चलना पड़ेगा। जब आप चलते हैं, बोलते हैं ना, जब आप चलना शुरू करते हैं रास्ता तब बनता है। रास्ता पहले से बना बनाया नहीं दिखता है। इसी चीज में लोग चूक जाते हैं और कार्मिक साइकिल्स एंड नहीं कर पाते हैं, अपनी पावर में यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो सामने है, नाक के नीचे, आँख के सामने, बस उतना ही देखते हैं, उसी पे यकीन करते हैं। वो मानते ही नहीं कि उनके पास पावर है इसको तोड़ने की, कुछ और करने के लिए, क्योंकि उनके पास फेथ ही नहीं होता है। ये ब्लाइंड फेथ का काम है। यू विल नेवर सी द वे बिफोर यू स्टार्ट। और आपको फेथ करने पर भी रास्ता धीरे धीरे दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। आपकी ही प्रोटेक्शन के लिए, आपकी ही गार्डिंग के लिए, आपके ही लिए कंपैशन के लिए पूरा रास्ता आपको नहीं दिखाया जाता। क्योंकि पूरा रास्ता अगर दिखा दिया जाए तो शायद आप चले ही ना, क्योंकि आप नहीं मान पाएंगे कि अगर ये समय पे, ये पॉइंट पे मुझे ये करना पड़ेगा तो मुझ में हिम्मत होगी। पहले से दिखा दिया तो आप टूट जाएंगे शायद पहले से ही। शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं उस पॉइंट पे पहुंचकर ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसलिए आपको पूरा रास्ता आपकी ही बेहतरी के लिए नहीं दिखाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने सारे जन्म, इस जन्म लेने पर सारे जन्म यूं ही याद नहीं आते हैं, कार्मिक अमनीजिया हो जाता है। वो फॉरगेटफुलनेस आपके लिए जरूरी है, आपकी ही प्रोटेक्शन के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए, हेज हटाने के लिए, आपकी ही ब्रेकडाउन ना हो जाए वो बचाने के लिए, आपको ही सैनिटी में, सिक्योरिटी में, पीस में आगे चलाने के लिए, आपके लिए ही ऑब्स्टिकल्स कम करने के लिए। तो यकीन पहले होता है, रास्ता बाद में खुलता है। माँ के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके हर चैलेंज के लिए, लेकिन आपको चलना पड़ेगा पीस में, सरेंडर में, ग्रेस करके। और वहीं माँ तारा आपको ये बताती है कि इनफाइनाइट ग्रेस है मदर के हर रूप में। इस रूप में वो इनफाइनाइट ग्रेस बताती हैं, लेकिन ग्रेस पाने के लिए, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अगर एक कटोरी जितनी ही जगह है आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके एनर्जी फील्ड में, तो आप एक बाल्टी जितनी ग्रेस कहाँ से भरेंगे? ग्रेस तो उतनी ही आ रही है हर एक पे, लेकिन क्या आपके अंदर जगह खाली है भरने के लिए? क्योंकि हो सकता है आपने वो जो जगह है ना एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रखी है, जहाँ पे ग्रेस भरता। किससे ब्लॉक कर रखी है? अपने ही लिमिटिंग बिलीफ से, डाउट से, लैक से, हेल्पलेसनेस से, विक्टिमहुड से, इनसिक्योरिटी से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, ओवर अटैचमेंट से, डेस्परेशन से, फियर से, इनसिक्योरिटी से, ट्रॉमा बॉन्डिंग से। तो आपको वो चीजें हटानी पड़ेगी। अगेन, अगर माँ ने बोला अपना खड्ग लेकर कि आपको ये सेवर करना है, ये अब आपकी जिंदगी से कटता जाएगा, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जितना आप तैयार हैं, जितना आप काटते जाएंगे, उतनी ही ग्रेस की जगह खाली होती जाएगी। ग्रेस मैं प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन ये करना पड़ेगा। क्या आप उस ग्रेस को लेने के लिए तैयार होंगे? वो सारी चीजें काट के, हटा के, छोड़ के, वो बंधन, ये सवाल अपने से पूछना। तो यही मैसेजेस हैं जो मैं आपको आज ही के दिन इसी वक्त देना चाहती थी। क्योंकि कभी कभी डिवोशन जो हमें लगता है पूरी है, वो पूरी नहीं होती, अक्सर पूरी नहीं होती है। वो फेथ जो हमें लगता है बहुत है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं होता। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्लाइंड लव अगर करें तो एक ही जगह पे करें, ईश्वर के साथ। ब्लाइंड
किसी से ब्लाइंड फेथ नहीं करें, किसी से ब्लाइंड लव नहीं करें, वो आपको पतन के रास्ते पे ले जाएगा। किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, किसी मटेरियल चीज़ से तो बिल्कुल नहीं। ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड लव करना है तो सिर्फ ईश्वर से करें, सिर्फ माँ से करें, डिवाइन मदर जो आपको कभी नहीं लेट डाउन करेगी, विद फुल प्रोटेक्शन, इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट कंपैशन। आप करके तो देखिए, जिन बंधनों को, जिन चीज़ों को, जिन बॉन्ड्स को जिसमें आप टूट चुके हैं लेकिन आपको छोड़ने से डर लगता है, अपनी पावर वापस लेने से डर लगता है, आप मानते ही नहीं हैं उसमें आपकी पावर है। थोड़ा सा करेज तो दिखाइए, क्योंकि करेज मांगती है माँ। माँ का रूप करेज मांगता है, बिना करेज के कुछ नहीं होता। वो बोलती है थोड़ा सा करेज तो दिखाओ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो, फिर देखो बाकी की स्ट्रेंथ मैं दूंगी। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ी चलना है, मेरी स्ट्रेंथ से चलना है, मेरे विजन से, मेरी विजडम से, मेरी प्रोटेक्शन में। तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन आपको ही फेथ नहीं होता है, आप ही ये चीज़ मानते नहीं हैं। तो काम फेथ का आपका है, बाकी ऑर्गेनिक रास्ता माँ खुद खोलती हैं। तो शायद नवरात्रि के जाते जाते, विजयदशमी के आते आते इस बार आप ये सरेंडर कर पाएँ। ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसको आप फोर्स नहीं कर सकते। करके देखिएगा।